हेलो गाइस, जैसा कि हम सभी लोगों को अच्छे से पता है कि इस समय कोरोना क्राइसिस की वजह से पूरे देश की बजटरी सिस्टम जो है कहीं ना कहीं वो खराब हो चुकी है। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। इसी वजह से आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए नए हिस्टोरिकल नए नए बोल्ड स्टेप ले रहे हैं ताकि जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको किसी तरह मेंटेन किया जाए, बूस्टअप किया जाए। मार्केट में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए कुछ नए नए चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं आरबीआई के द्वारा। जैसे अभी रिवर्स रेपो रेट कम कट किया गया, लास्ट बाय मंथली रिव्यू में रेपो रेट सीआरआर कट किया गया था। तो इस प्रकार के स्टेप गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रहे हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। फिर भी हम लोग ये कहते हुए अक्सर लोगों से बात सुनाई पड़ रहा है कि यार हम लोगों की जो बजटरी सिस्टम है, जो बजटीय हालत है, वो कहीं ना कहीं खराब हो गई है। तो चूंकि पूरे देश की बजटीय सिस्टम खराब है, बजटीय हालत खराब है, तो लगभग जो व्यक्ति कई लोग ऐसे हैं जिनकी जो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी बंद चूंकि चल रही है, तो जो जहां भी वो काम कर रहे थे तो वहां से भी सैलरी रिलीज नहीं हुआ है। तो इस वजह से भी लोग कह रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम रुक गया है। लेकिन खर्चे कहीं ना कहीं एज इट इज हैं। भाई खर्चे तो बेसिक कुछ ना कुछ खर्चे तो हैं जो होंगे ही होंगे, खाना पीना तो लोगों को खाना ही रहेगा ना, बट इनकम है नहीं, खर्चे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं, टर्म यूज कर रहे हैं कि यार बजटीय हालत इसमें बहुत खराब है, आप कहिए नहीं, है ना। अक्सर ये बात हम लोग सुन रहे हैं और हम लोग इस टर्म से अच्छे से परिचित हैं, बजट टर्म से। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बजट के बेसिक से लेके एडवांस पार्ट पे कि बजट है क्या, बजट प्रिपेयर कौन करता है, बजट प्रिपेयर कब किया जाता है, बजट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बजट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, बजट क्यों इंपॉर्टेंट है, बजट से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम के होते हैं हमारे एग्जाम में। चूंकि किसी भी एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट है, आप किसी ऐसे एग्जाम के का नाम नहीं ले सकते हो कि सर नहीं इसी एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की बात करें, हर एग्जाम के पार्ट पे बजट जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बजट पे। बजट है क्या? तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे मैंने आय की बात करी, मैंने इनकम की सोर्स ऑफ इनकम की बात करी, मैंने एक्सपेंडिचर यानी खर्चे की बात करी। तो कहीं ना कहीं जो बजट होता है ये आय और व्यय का एक लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा का मतलब एक जस्ट कह सकते हो स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक विवरण होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है किसका, आय और व्यय का, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो बजट एक अनुमानित यानी एस्टिमेटेड एक साल का आय और व्यय का क्या होता है, एक वित्तीय लेखा पत्र होता है, वित्तीय लेखा होता है, ठीक है ना। बजट एग्जैक्टली ये होता है। तो यहां पे देखते हैं हम लोग बजट, जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लोग हिंदी में लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले पेन डाउन करिएगा। बजट इज एन एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो बजट है वो प्रत्येक वर्ष के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय और अनुमानित आय और व्यय का क्या होता है, लेखा जोखा होता है, ठीक ना। फिर से बोल रहा हूं मैं, जो बजट होता है वो एक वित्तीय वर्ष के लिए क्या होता है, अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। अनुमानित वर्ड इसलिए यूज किया गया, जो एस्टिमेटेड वर्ड है वो इसलिए यूज किया गया। बजट कभी एग्जैक्ट नहीं होता, इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो बजट है कभी एग्जैक्ट नहीं, इसका मतलब क्या एग्जैक्ट नहीं होता है, समझ लीजिए। जैसे आप कहते हो, मान लीजिए जैसे आपको पढ़ाई करनी है कोई एजुकेशन के लिए, आप जैसे बीएड में एडमिशन लेना है, आपको बीटेक एडमिशन लेना है, तो आप कहते हो कि यार ऐसे कहते नहीं कि सर 2 लाख खर्चा हो जाएगा, 3 लाख खर्चा हो जाएगा। तो क्या एग्जैक्ट 2 लाख खर्चा होता है, एग्जैक्ट 3 लाख खर्चा होता है? नहीं, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए जो कभी एग्जैक्ट नहीं होता है। तो आप कहते हो ना सर इसके लिए बजट बनाना है, शादी घर में फंक्शन पड़ा कोई, तो आप कहते नहीं हो सर 10 लाख का खर्चा पड़ रहा है, शादी 12 लाख खर्चा पड़ रहा है, पूरा इंक्लूड करके आपने दहेज वगैरह सब इंक्लूड कर लिया। कहते नहीं सर इतना खर्चा पड़ रहा है, तो क्या 10 ही लाख खर्चा होता है, 10 लाख खर्चा होता है एग्जैक्ट? कभी नहीं ऐसा होता है, एग्जैक्ट कभी नहीं होता है। इसलिए जो बजट बनता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, कभी ध्यान दीजिएगा। जो बजट होता है वो अनुमानित होता है। इसीलिए कहते हैं जो बजट होता है चूंकि एक साल के लिए बनता है, यानी जो खर्चा होता है, देखिए हमारे खर्चे हैं ना, तो भाई सीधी सी बात है, जब हमारा खर्चा जैसे है वैसे ही सरकार के कुछ खर्चे हैं। अब हमारी जैसे कुछ ना कुछ आय है, सरकार के भी कुछ ना कुछ क्या होंगे, आय होंगे। तो जो आय और व्यय का एक अनुमानित लेखा जोखा होता है हर वित्तीय वर्ष के लिए, वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। इसको अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा, स्लाइड में आपके सामने शो भी मेंशन भी है, आप उसको पेन डाउन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है ना।
तो आई होप बजट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है सर वित्तीय फाइनेंशियल ईयर आपने टर्म यूज किया, वित्तीय वर्ष यूज किया, इसका मतलब क्या होता है। देखिए वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टेन्योर होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होता है इंडिया में, उसी टाइम को, उसी काल को क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष एंड अकाउंटिंग ईयर या लेखा वर्ष कहते हैं या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो भी नाम आप कहिए उस नाम से आप अच्छे से इसको जानते हैं, ठीक है ना। कैलेंडर ईयर अलग होता है, ठीक है ना, वो जैन से स्टार्ट होता है, जैन से दिसंबर। जो आपका गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। अब यही अगर हम आरबीआई की बात कर लें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जुलाई से जून होता है, जुलाई से जून। बट अभी बात चल रही है कि ये आरबीआई बात कर रहा है, अभी ये प्रपोजल है कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है जुलाई टू जून उसको भी सिंक कर देंगे, यानी कि मिला देंगे या मर्ज कर देंगे या अकाउंटिंग ईयर के पार्ट में। तो अकाउंटिंग ईयर अभी बात चल रही है, हो सकता है फ्यूचर में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऐसा देखने को मिल जाए कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर भी अकाउंटिंग ईयर हो जाए, ठीक है ना। बट आरबीआई का होता है जुलाई टू जून, अभी तक जान लीजिए आप ये चीज, ठीक है ना। तो ये हो गया बजट। अब क्वेश्चन ये बनता है, अभी मैं हिस्टोरिकल फैक्ट बात नहीं कर रहा हूं, अभी बजट का बेसिक फैक्ट बात कर रहा हूं, फिर आ जाऊंगा मैं हिस्टोरिकल फैक्ट पे। तो पहले बजट का बेसिक जो है आप समझ लीजिए। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि जो बजट होता है ये कहां से आया, मतलब किस वर्ड को यूज किया गया, बजट किस टर्म का जो है डेराइव फॉर्म है बजट, आखिर में बजट ही क्यों। तो बजट को बोगेट कहते हैं, बोगेट नाम से, बोगेट से डेराइव है। बोगेट एक फ्रेंच वर्ड है, बजट एक फ्रेंच वर्ड बोगेट से लिया गया है। बजट वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम बोगेट वर्ड दैट इज फ्रेंच वर्ड। बजट क्या है, एक फ्रेंच वर्ड बोगेट से लिया गया है। बोगेट का मतलब होता है लेदर बैग। अब मैं आपको यहां से कहानी बता दूं, अच्छा समझ लीजिए। बजट का जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो क्या है, 1733 में यानी 1733 में यूके के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि रॉबर्ट वेलपॉल, वो वहां के वित्त मंत्री थे, वो वहां के पार्लियामेंट में जाते हैं बजट को प्रेजेंट करने, क्योंकि वित्त मंत्री ही बजट को प्रेजेंट करता है। तो जाते हैं तो उनके हाथ में एक क्या होता है, लाल कलर का एक चमड़े का थैला होता है। तो कहते हैं कि वहां पे लोगों ने जब लोगों ने देखा उनको आते हुए बजट, चूंकि क्या था कि जो पेपर वगैरह होता है वो उसी बैग में था, ठीक है ना। वो जो बैग था वो लाल कलर का था, चमड़े का थैला था। तो वो लेके आते हैं, तो लोगों ने कहा वो बोगेट करके जो है लोगों ने उनको मजाक उड़ाया कि ये चमड़े का थैला लेके आ रहे हैं, चूंकि लाल कलर का होता है वो दूर से दिख गया, ठीक है ना। तो फिर वहां से ये नाम निकल के आया बोगेट से फिर आज हम लोग बजट की बात करते हैं। तो बोगेट क्या होता है, बोगेट का मतलब होता है लेदर बैग, यानी जो बजट है वो बोगेट से डराइव है। बोगेट का मतलब लेदर बैग होता है, क्योंकि उसी में क्या था कि वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे सर रॉबर्ट वेलपॉल, फर्स्ट टाइम जब बजट प्रेजेंट करने गए 1733 में, तो वो उसी बैग को लेके गए थे, उसमें वही पेपर था, डॉक्यूमेंट था जो होता है एग्जैक्टली बजट का, ठीक है ना ये चीज। तो इसीलिए अच्छा वही प्रथा आज तक चली आ रही थी, बट लास्ट टाइम से क्या हुआ, हमारे यहाँ उस प्रथा को खत्म कर दिया गया। लाल कलर का ही वही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने उस बजट को नाम दिया था बही खाता नाम दिया था, और वो लाल कलर के कपड़े में था, मतलब इस प्रेजेंट किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, अब वो प्रथा अभी तक चली आ रही थी प्रथा, बट अब लास्ट टाइम से इस प्रथा को खत्म कर दिया गया है। चमड़े का थैला हमारे यहाँ नहीं, हमारे भारत में बही खाता के नाम से जानते हैं हम लोग बजट को। खैर मैं आगे इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बजट कहाँ से आया समझ में आ गया होगा आपको, 1733 में यूके के फाइनेंस मिनिस्टर सर रॉबर्ट वेलपॉल ने फर्स्ट टाइम बजट को प्रेजेंट किया था वहां के पार्लियामेंट में, ठीक है ना, ये होता है। अब हम आगे बात करें अगर बजट का हिस्टोरिकल फैक्ट इंडिया में क्या है एग्जैक्टली, भारत में कब आया। तो फर्स्ट टाइम बजट 7 अप्रैल 1860 को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट टाइम भारत में बजट प्रेजेंट कब किया गया, ध्यान देना, इंट्रोड्यूस करना और प्रेजेंट में अंतर होता है। इंट्रोड्यूस करना मतलब परिचय कराया, तो भारत में फर्स्ट टाइम परिचय कब हुआ, 1860 में बजट के बारे में, 7 अप्रैल 1860, 7 अप्रैल 1860। बट 18 फेब यानी 18 फेब 1869 को 1869 को फर्स्ट टाइम बजट प्रेजेंट किया गया बाय जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में फर्स्ट टाइम बजट 18 फरवरी 1869 को प्रेजेंट किया गया था, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम बजट कब प्रेजेंट किया गया, 18 फरवरी 1869। फर्स्ट टाइम बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया, 7 अप्रैल 1860 को। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, बजट का जो पैटर्न हुआ करता था सामने आपके दिख रहा होगा, 1869 में बजट प्रेजेंट किया गया था, 1869 से लेकर 1923 तक बजट को बस एक नाम दिया गया था, जनरल बजट, यूनियन बजट। 1869 से 1923 तक बजट का एक नाम था, उसका नाम था यूनियन बजट या जनरल बजट, जो आम बजट प्रेजेंट किया जाता है। 1924 में क्या किया, अकबर्थ कमेटी की सिफारिश पे बजट को अलग कर दिया गया, यानी जनरल बजट को अलग कर दिया गया। एक जनरल बजट आपका है और एक आपका रेल बजट है, यानी बजट को दो पार्ट में क्या बाइफरकेट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, एक आपका रेल बजट, एक आपका जनरल बजट। तो रेल बजट रेल मिनिस्टर प्रेजेंट करता था, और जो आपका जनरल बजट है उसे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता ही है अभी भी, ठीक है। तो ये कब तक चला, 1924 में अलग हुआ। तो क्वेश्चन बनता हमारे एग्जाम में कि फर्स्ट
फर्स्ट टाइम बजट को अलग कब किया गया? तो आंसर 1924 को किया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 1924 तक कब तक चला ये सिस्टम? तो 1924 से लेके 2017 तक ये सिस्टम चला, जो रेल बजट और आपका क्या था, जनरल बजट अलग था। बट 2017 के बाद से ये कंबाइन कर दिया गया है, यानी कि जनरल बजट कर दिया गया है। किसके सिफारिश पे? नीति आयोग के मेंबर हैं एक, उनका नाम है विवेक डेबरॉय, ठीक है ना, विवेक डेबरॉय सामने लिखा हुआ है, ध्यान देना, विवेक ओबराय मत लिख लेना, विवेक डेबरॉय है, तो इसलिए विवेक डेबरॉय की सिफारिश पे मेंबर ऑफ नीति आयोग, ठीक है ना, उनकी सिफारिश पे क्या किया गया? बजट को फिर कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो अब बजट क्या होता है कि अब रेल बजट नहीं है, अब बजट क्या है हमारा? बस एक ही बजट होता है, जो आपका यूनियन बजट है या जनरल बजट है, आम बजट जिसे आप बोलते हो, ठीक है ना, ये प्रेजेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट टाइम भारत में बजट का अलग किया गया तो 1924 में किया गया, किसकी सिफारिश पे? अकबर्थ कमेटी की सिफारिश पे। क्वेश्चन द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम बजट को, फिर उसके बाद बजट कंबाइन कब किया गया? तो आंसर 2017 में किया गया, किसकी सिफारिश पे? विवेक डेबरॉय की सिफारिश पे बजट को क्या कर दिया गया? कंबाइन। अच्छा, अब हिस्टोरिकल फैक्ट में एक चीज मैं आपको और बता दूं, भारत में पहली बार आजादी के बाद बजट कब प्रेजेंट किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947 को मिस्टर आर.के. समुकम सेट्टी के द्वारा, मिस्टर आर.के. समुकम सेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रेजेंट किया गया। तो क्वेश्चन, फर्स्ट स्वतंत्र भारत का बजट किसने प्रेजेंट किया? मिस्टर आर.के. समुकम सेट्टी ने। कब किया? 26 नवंबर 1947 को किया। तो आई होप इट्स ए प्रिटी क्लियर। ओके, नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्र भारत का तो हो गया, अब गणतंत्र भारत का, यानी कि रिपब्लिक इंडियन की बात करें हम, डेमोक्रेसी इंडिया की बात करें हम, तो फर्स्ट टाइम बजट किसने प्रेजेंट किया और कब किया गया? तो 1950 में मिस्टर जॉन मैथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रेजेंट किया गया। तो कुछ ये हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, फैक्ट्स और फिगर है, इसको अच्छे से पेन डाउन कर सकते हैं आप जनरल नॉलेज के पार्ट पे। बाकी एग्जाम में तो क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, आप ये काट नहीं सकते, नहीं से क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। आई होप इट्स अ प्रीटी क्लियर। ओके, नेक्स्ट आगे बात करें हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन फिर ये बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा टाइम बजट किसने प्रेजेंट किया है? तो आंसर मोरारजी देसाई ने किया है। कितनी बार किया है? आंसर 10 टाइम किया है, जिसमें से 8 बार नॉर्मल किया है और 2 बार उन्होंने अपने बर्थडे पे किया है, बजट प्रेजेंट किया। तो टोटल 10 टाइम किया है, ठीक है ना। किसने किया है? मोरारजी देसाई ने किया है। तो ये कुछ क्वेश्चन बेसिक पार्ट में बनते हैं। तो नेक्स्ट आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, जो मैंने अभी बताया आपको, बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगेट से लिया गया है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्रेम किया गया है। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल। क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बजट को डिफाइन किया गया है, बजट को मेंशन किया गया है? तो आंसर हाँ, बजट वर्ड बजट नहीं मेंशन है, बट बजट के पार्ट पे एक दूसरा जो नाम है वो मेंशन है, यानी कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बजट वर्ड इज डिफाइंड एज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112, यानी कि आर्टिकल 112 के अंतर्गत भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। फिर से बोल रहा हूं, भारतीय संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने दिख रहा है, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण, वही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चूंकि क्या होता है ये बजट, मैंने कहा ना, आय और व्यय का एक स्टेटमेंट होता है, एक विवरण होता है। तो क्या कैसा विवरण होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और कैसा कब का होता है? तो 1 साल का होता है, यानी कि 1 वर्ष का होता है, तो वही वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ठीक है ना, ये चीज। तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है सामने। बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेखपत्र है, वही फिस्कल पॉलिसी होता है। देखिए, पॉलिसी 2 प्रकार का, एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक फिस्कल पॉलिसी होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? वो आरबीआई बनाता है, जिसमें डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, ये सब यूज किया जाता है, SLR CRR यूज किया जाता है। बट फिस्कल पॉलिसी होता है, तो सरकार, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है। क्वेश्चन ना लीजिएगा, भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है? क्वेश्चन आंसर, भारत में राजकोषीय नीति भारत सरकार बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो वो आरबीआई बनाता है। इट्स एन अनदर पार्ट, ठीक है, वो डिस्कस किया मैंने। अगला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, भारत में बजट कौन प्रेजेंट करता है? आंसर, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। राष्ट्रपति किसकी सहमति से? राष्ट्रपति की सहमति से करते हैं, ठीक है। संसद में बजट को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, 2 प्रकार के बिल की बात की जाती है यहाँ पे, एक मनी बिल होता है, एक फाइनेंस बिल होता है। जान लीजिए, मनी बिल को हिंदी में कहते हैं धन विधेयक, फाइनेंस बिल को हिंदी में कहते हैं वित्त विधेयक। तो बजट जो होता है एक्चुअल में वो मनी बिल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। कहां पे? इंडियन पार्लियामेंट में। यहाँ पे स्लाइड पे आप अच्छे से देख सकते हैं मनी बिल क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है, यानी कि डिफाइन किया गया मनी बिल को। कब, किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में? 110 में। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल को कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? पार्लियामेंट में, जो है लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, नहीं लोअर हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा, अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है क्या? मनी बिल को।
कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, क्वेश्चन बनता है कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, ये डिसाइड कौन करता है, निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है, कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये डिसाइड कौन करता है, तो आंसर ये डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, ये लोकसभा का स्पीकर बताता है। संचित निधि से, जिसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, इसमें धन निकालना, जमा करना, उधार लेना, उधार देना, नेट न्यू टैक्स को लाना या हटाना, संबंधित प्रस्ताव वाले बिल विधेयक, ऐसे जो विधेयक होते हैं वो मनी बिल कहलाते हैं। यानी जो सामने लिखा हुआ मेंशन है आपके सामने, कंसोलिडेटेड फंड जिसे बोलते हैं, जिसे संचित निधि बोलते हैं, ये सबसे बड़ा जो है कह सकते हो निधि होता है। खर्चा फंड 3 प्रकार के यहाँ पे होते हैं गवर्नमेंट के, एक पब्लिक फंड, पब्लिक अकाउंट फंड होता है जिसे बोलते हैं लोक निधि खाता, ठीक है। दूसरा आपका कंसोलिडेटेड फंड होता है, इसे बोलते हैं आपका संचित निधि, और आपका तीसरा जो होता है कंटिजेंसी फंड होता है, इसे बोलते हैं क्या, आकस्मिक निधि खाता बोलते हैं। तो वो 3 प्रकार का फंड, सबसे बड़ा जो फंड होता है आपका वो आपका कौन सा होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है। तो ये धन निकालना, धन जमा करना, उधार लेना, उधार देना, न्यू टैक्स लगाना, लाना, हटाना, ये कहाँ पे होता है, ये मनी बिल के अंडर में होता है। नहीं, मनी बिल संबंधित प्रस्ताव जो है मनी बिल कहलाते हैं। फाइनेंस बिल क्या होता है, इस दस्तावेज में, इस डॉक्यूमेंट में नए करों को लागू करने, पुराने करों में परिवर्तन करने संबंधित प्रस्ताव होते हैं, जिसे वित्त विधेयक कहते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया। 117 आर्टिकल 117 में किसका उल्लेख किया गया है, फाइनेंस बिल का किया गया है, ठीक है ना। लेकिन बट संसद में बजट जो प्रेजेंट होता है वो मनी बिल के रूप में होता है, फाइनेंस बिल के रूप में नहीं होता है। फाइनेंस बिल जो होता है आर्टिकल 117 में डिफाइन किया गया, जान लीजिएगा अच्छे से। और मनी बिल किसमें किया गया, आर्टिकल 110 में किया गया। और बजट यानी कि भारतीय संविधान में बजट को किस नाम जानते हैं, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम जानते हैं। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 112 या आर्टिकल 112 ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट यानी बजट के प्रकार कितने होते हैं आप देख सकते हैं। परफॉर्मेंस बजट, जिसको हिंदी में बोलते हैं निष्पादन बजट। इसमें क्या होता है, इसमें जो चालू वित्तीय वर्ष होता है ना, कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर होता है उसे बेस मानकर अगला बजट प्रिपेयर किया जाता है, तो ऐसे बजट को बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। यानी कि जैसे अभी जो चल रहा था 19-20 चल रहा था फाइनेंशियल ईयर, और अभी जो बजट बना है वो 20-21 का बना है। 20-21 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, है ना, चूंकि हम लोग इसमें अप्रैल में हैं, तो 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। तो अभी जो गया है वो 19-20 गया है, अब 20-21 स्टार्ट हो गया फाइनेंशियल ईयर। तो 19-20 को आधार मान के जो 20-21 का अगर बनाया जाता है बजट, तो उसे कहते हैं निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट, ये कहते हैं, ठीक है ना। वही सामने लिखा हुआ है, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर उसमें क्या क्या अचीवमेंट रहा है, ठीक है ना, क्या क्या अचीवमेंट रहा उसको बेस मान के अगले वर्ष के लिए यानी नेक्स्ट ईयर के लिए बजट बनाया जाए, तो उसे कहते हैं परफॉर्मेंस बजट। मैं आपको एक चीज बता दूं, बजट हमेशा जो बनता है वो अपकमिंग ईयर के लिए बनता है, नेक्स्ट ईयर के लिए बनता है। बट जो बेस माना गया, बोला गया क्या, जो आपका करंट ईयर था। तो करंट ईयर में ईच एंड एवरी सेक्टर, यानी कि सेक्टर नहीं होते हैं कि अलग, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया था, कितना अचीवमेंट रहा, इंफ्रा सेक्टर के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया था, कितना अचीवमेंट रहा, है ना। मतलब अलग अलग सेक्टर के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया था लास्ट ईयर गवर्नमेंट के द्वारा, कितना उससे अचीवमेंट रहा, मतलब कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला, तो उसी को बेस माना जाता है। तो ये होता है, और नेक्स्ट ईयर के लिए बजट बनाया जाता है। यानी कि जो आपका करंट ईयर होता है, इट्स रिप्रेजेंट्स द स्टेटस ऑफ ईच एंड एवरी सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर का वो स्टेटस रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बोलते हैं बेस ईयर, करंट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए बजट बनाया जाता है। तो परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, चालू वित्तीय वर्ष को बेस मानकर नेक्स्ट ईयर के लिए बजट बनाया जाता है, वो आपका परफॉर्मेंस बजट होता है। नेक्स्ट आपका है जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट का मतलब क्या होता है, इस तरह के बजट में पुराने वर्षों, यानी कि जो जीरो बेस होता है, सब कुछ जीरो, यानी कि पिछला क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, नया जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसको नया मानकर उसी को आधार मान के उसी के लिए बनाया जाएगा, यानी पुराना सब कुछ से लिखा हुआ। इस तरह के बजट में पुराने वर्षों के व्यय एक्सपेंसेस पर विचार नहीं किया जाता, उस पर कोई व्यय जितने होते हैं विचार नहीं किया जाता है, ना ही उनमें से कुछ सुधार किया जाता है, कुछ नहीं। नए वर्ष के लिए बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया था, उसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। तो जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, जीरो मतलब एकदम नए सिरे से, तो नए सिरे से जो बजट बने, पुराना क्या था उसे मतलब नहीं, सब इग्नोर, खत्म, ठीक है ना, नए पार्ट से बजट बनना उसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। क्वेश्चन आपके सामने है, इस सिस्टम को एक नाम से और जानते हैं, कहते हैं सनसेट बजट सिस्टम कहते हैं, सूर्य अस्त बजट सिस्टम कहते हैं। किसको, आपका जो जीरो बेस्ड बजट होता है इसे क्या कहते हैं, सनसेट बजट सिस्टम कहते हैं। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है सामने आपके, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये बनता है, जीरो बेस्ड बजट के फादर कौन है, फादर ऑफ जीरो बेस्ड बजट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन एग्जाम में, तो उसके फादर हैं, जनक है पीटर ए पायर। आप लिख सकते हैं पीटर ए पायर इज द फादर ऑफ जीरो बेस्ड बजट। इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ, यानी कि जीरो बेस्ड बजट का सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम सिस्टम जो है प्रयोग कहां हुआ, यूज कहां हुआ, तो आंसर अमेरिका ने 1973 में किया था, आपके सामने सब स्लाइड में दिख रहा है। और भारत में इस प्रणाली की शुरुआत 1987 से 88 में हुई, यानी भारत में 1987 में इसकी शुरुआत की गई, 1987-88 वाले फाइनेंशियल में स्टार्ट की गई। भारत में कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना जो उसने अपनाया जीरो बेस्ड बजट को, तो आंध्र प्रदेश। एग्जाम में कई बार देखा है मैंने ऐसे क्वेश्चन, ये हिस्टोरिकल फैक्ट के क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन हिस्टोरिकल फैक्ट के पार्ट पे,
तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है आउटकम बजट। आउटकम बजट में जो योजनाएं होती हैं गवर्नमेंट की, उनको देखा जाता है कि जैसे सामने आपको दिख रहा मनरेगा, मध्याह्न मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो देश का पहला आउटकम बजट 2005 में पेश किया गया था 2005 में। इसका मुख्य उद्देश्य चालू वित्तीय वर्ष की हर तिमाही समीक्षा करना होता है। आउटकम बजट में क्या होता है कि क्वार्टरली क्या होता है, कह सकते हो उसका रिव्यू होता है कि जितनी योजनाएं चल रही हैं, जैसे मनरेगा है या मैंने कहा मिड डे मील है, तो वो कहाँ तक मतलब क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इस प्रकार के चीजों को देखकर जब बजट बनाया था उसे कहते हैं आउटकम बजट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट बात करें जेंडर बजट। जेंडर बजट का मतलब एक विशेष करके जेंडर को देखकर, जैसे महिलाओं के लिए खासकर बनाया था, तो ये बजट महिलाओं के विकास कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करता है। यानी कि जो जेंडर बजट होता है इसमें क्या होता है, महिलाओं को विशेष करके ध्यान दिया जाता है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट था, महिला सशक्तिकरण था, तो उस पार्ट में जो बजट बनाया गया था उसके लिए जो अलग से चीजें जो प्रावधान है महिलाओं के लिए जो बनाया था, जेंडर बजट कहलाता है। ठीक है ना, ये चीज है। तो ये चीज आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पे थे बजट के पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है कि जो मैंने बोला अभी कि जो बजट होता है मनी बिल के रूप में क्या 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 होता है, लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, कि जो लोअर हाउस होता है उसमें प्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, आपके सामने स्लाइड में दिख रहा है। पहले ही जाता है लोकसभा के स्पीकर से पारित। मैंने कहा ना कि मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, धन विधेयक है कि नहीं, उसे डिसाइड कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। वो आगे पास कर देता है, जाता है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करता है, आगे भेज देता है, फिर जाता है लोअर हाउस में। लोअर हाउस में कह सकते हो जो बहुमत होता है वो साबित होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पास होता है, आगे जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा का मतलब अपर हाउस में। अपर हाउस में ये 14 दिन तक रह सकता है, 14 दिन तक वहां पे होल्ड रह सकता है। कौन सा बजट, मतलब कौन बजट की बात करें, मनी बिल, वहां पे 14 दिन तक रह सकता है। 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है, भले उस पर कुछ हो या ना हो। ठीक है, उसे बहुमत को मिले या मेजोरिटी मिले कि ना मिले वो अलग बात है। 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, चला जाता है फिर लोकसभा में। लोकसभा से फिर राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उसे पास कर देता है, फाइनली बजट आपका पास हो जाता है, जो मनी बिल होता है पास हो जाता है। तो ये आपके सामने एक प्रोसेस होता है। फिर से बोल रहा हूँ, लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करता है कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं। फिर आगे जाता है कहाँ पे, लोकसभा के स्पीकर के बाद राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसको आगे भेजता है लोकसभा, लोकसभा में बहुमत साबित किया जाता है। फिर उसके बाद आगे जाता है अपर हाउस। अपर हाउस में 14 दिन तक वो रख सकते हैं। उसके बाद फिर आगे पास होता है, कहाँ जाता है, ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, कहाँ जाता है फिर लोकसभा में। लोकसभा के बाद फिर कहाँ आता है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसे फाइनली पास कर देता है। तो आपका प्रोसेस होता है बजट को पास करने का। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है सामने, बजट तैयार कौन करता है, बजट प्रिपेयर कौन करता है। तो आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय, या अगर बात करें तो वित्त सचिव जो होता है, फाइनेंस जो सेक्रेटरी होता है, बजट को तैयार करता है, बजट प्रिपेयर करता है। इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, क्वेश्चन सामने अगर आपके आ जाए तो आंसर क्या होगा। तो मिस्टर अजय भूषण पांडे जी जो है इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। और वित्त मंत्री पता ही है कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सामने कि संसद द्वारा बजट पास किए जाने तक सरकारी खर्चे लेखानुदान से के तहत प्राप्त किया जाता है, इसका संविधान में अनुच्छेद 116 में उल्लेख है। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है जब तक बजट प्रेजेंट नहीं किया था तब तक भाई ऐसा तो है नहीं बजट प्रेजेंट किया जाएगा तो क्या खर्चा नहीं, भाई जैसे बजट नहीं बना है तो क्या सरकार देश खर्चा नहीं चलेगा, सरकार खर्चा नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है खर्चे कहाँ से होते हैं, या संसद द्वारा बजट पास किए जाने तक सरकारी खर्च लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट के तहत प्राप्त किया जाता है। तो उसे वो वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं वोट ऑन अकाउंट। कई बार क्वेश्चन दिखा एग्जाम में, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, लेखानुदान क्या होता है। तो लेखानुदान का मतलब होता है जब तक बजट बन नहीं आता है तब तक सारे खर्चे कहां से होंगे, लेखानुदान से होंगे, वोट ऑन अकाउंट से होंगे। वोट ऑन अकाउंट किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 116 में। देखो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूं। बजट यानी भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से, आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112। मनी बिल धन विधेयक को आर्टिकल 110 यानी कि आपका जो अनुच्छेद है 110। फाइनेंस बिल वित्तीय ऐसे कहते हैं वित्त विधेयक आर्टिकल अनुच्छेद 117 117। और आपका जो ये है आपका बात करें वोट ऑन अकाउंट है, लेखानुदान है, इसको आर्टिकल 116 में के तहत डिफाइन किया गया, मेंशन किया गया। ठीक है ना, लाइन इसको आप अच्छे से सारा जो लाइन है पेन डाउन कर लीजिएगा कि जिस दिन लोकसभा में यानी लोअर हाउस में बजट प्रेजेंट होता है उसी दिन अपर हाउस में बजट प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये चीज है। आगे बजट की बात करें तो आम बजट प्रेजेंट कब होता है, तो 1 फरवरी 1 फेब को बजट प्रेजेंट होता है। टाइम क्या है, 11 बजे। 11 बजे 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शामिल कौन कौन होते हैं, सामने आपके लोग दिख रहे होंगे। आर्थिक मामलों के विभाग, वे विभाग यानी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट जो होता है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है इसे राजस्व विभाग कहते हैं, वो होता है। और भी जितने भी लोग हैं, वित्तीय सेवाओं विभाग वो लोग होते हैं, निवेश विभाग, और जो इन्वेस्टमेंट कह सकते हो डिपार्टमेंट होता है, या लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग होता है, वो लोग इसमें शामिल होते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, या आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपका जो बजट होता है फाइनली प्रिपेयर कौन करता है, वित्त मंत्रालय ही करता है। ठीक है, या वित्त सचिव।
तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आपके सामने, नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर। जैसे आज हम लोगों ने देखा बजट क्या होता है, बजट को भारतीय संविधान में किस नाम जानते हैं, इसका अनुच्छेद क्या होता है, बजट को प्रेजेंट संसद में किया जाता है किस नाम से जो है प्रेजेंट किया जाता है, इसका हिस्टोरिकल फैक्ट क्या था बजट का, आज हम लोगों ने ये देखा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बजट देखा हम लोगों ने, जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, ठीक है, आउटकम बजट क्या होता है, अगर बात करें जेंडर बजट क्या होता है। ये कुछ बेसिक फैक्ट और फिगर हम लोगों ने आज यहाँ पे देखा इस सेशन में। नेक्स्ट बजट पार्ट 2 लाएंगे हम, बजट पार्ट 1 था, बजट पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट, टाइप्स, और बात करें सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट में रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बजटीय डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। इसके पार्ट पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्विज भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस और आंसर भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस बजट से कैसे एग्जाम में बनते हैं और उसका आंसर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट जब सेशन में मुलाकात करेंगे जो भी मैंने आपसे बोला उसके आगे मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।